हाँ, तो बच्चों आज हम प्रकाश पाठ 16 आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो देखो, जब रात्रि के समय में जब सूर्य डूब जाता है तब उस समय हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। दिखाई पड़ती हैं कब दिखाई पड़ेंगी? जब हम बल्ब जलाएंगे। बल्ब से क्या मिलेगा? प्रकाश, रोशनी, उजाला। जैसे अब इसके बाद अगर वो बल्ब तुम बंद कर देते हो, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, लैंप बंद कर दो, तो फिर तुमको उजाला नहीं मिलेगा। उजाला नहीं मिलेगा तो वस्तुएं तुम नहीं देख पाओगे, वस्तुएं नहीं देख पाओगे। इसके बाद सुबह होगी, सुबह होगी तो सूर्य निकलेगा, सूर्य से प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश वस्तुओं पर पड़ेगा, तब हमको वो वस्तुएं दिखाई पड़ती। इसका मतलब प्रकाश हमें वस्तुएं देखने में सहायता करता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, देखने में सहायता करता है ना। यदि प्रकाश न हो तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर कोई चीज गिलास रखा हुआ है, यहाँ गिलास रखा हुआ है देखो, और जब प्रकाश पड़ा, इसमें प्रकाश पड़ा और यहाँ पर खड़ा हुआ है आकाश, प्रकाश पड़ा, प्रकाश देखो वस्तु पर पड़ेगा, प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु से आकाश की आंख में पड़ेगा, वस्तु से सीधे आंख में पड़ेगा। अब आंख में पड़ेगा तभी हमको वस्तु दिखाई देगी। अब आंख में कैसे दिखाई देगी वो कहानी अभी आएगी बाद में, ठीक है। यानी इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश ऐसा माध्यम है, प्रकाश ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश को चलने के लिए, यानी प्रकाश अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे जाता है, जैसे तुम लोग यहाँ से दूसरे स्थान तक जाओगे, कानपुर जाना है तो कोई ना कोई तुमको साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, है ना। मोटरसाइकिल, चार पहिया, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तुम उस पर जा पाओगे। कोई ना कोई माध्यम चाहिए। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला है प्रकाश। जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा में। इसकी गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति होती है, यानी सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। जैसे कोई घर मकान होते हैं, खपरेल वगैरह होते हैं, वहाँ से कोई छेद हो, वहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो उसको ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल सीधे आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रकाश कैसे किस प्रकार की गति होती है? प्रकाश की सरल रेखीय गति होती है। इसका मतलब बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। टकरा करके फिर सीधी रेखा में चलेगा। किसी चीज से अगर किसी माध्यम से टकरा जाता है, जैसे मान चलो कि सूर्य से किरणें आ रही हैं और हम यहाँ पर कांच लगा दें, शीशा लगा दें, दर्पण लगा दें, तो इससे टकरा करके फिर यहाँ को जाएगा और सीधे जाएगा, ठीक है। ये अगला प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? बेटा पीछे बात नहीं। प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जहां से प्रकाश हमको प्राप्त होता है, जहां से प्रकाश हमको मिलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है ना। मोमबत्ती जलाओगे, मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगा, बल्ब जलाओगे, बल्ब से प्रकाश मिलेगा। तो ये प्रकाश के स्रोत है। क्या है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, जिसको प्रकृति ने बनाया, और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम या उसी को कहते हैं मानव निर्मित। तो दो प्रकार के स्रोत हो गए। पहला प्राकृतिक स्रोत, जिसको प्रकृति ने बनाया है, जैसे हम लोग कह देते हैं भगवान ने बनाया है ना। जैसे नदियाँ, सूरज, पहाड़, धरती कह देते हैं ना भगवान ने बनाया है। तो विज्ञान की भाषा में उसको प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, वो तो गाँव की भाषा में लोग बाग ऐसा बोलते हैं। तो प्रकृति यानी प्राकृतिक, प्रकृति से प्राकृतिक यानी प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। जिनको प्रकृति ने बनाया वो प्राकृतिक स्रोत हो गए। सनाया इधर देखो कि समझ में नहीं आएगा, नाक दाद दाद बैठती। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आएंगे? सूर्य, पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य। तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत। तारे क्या है? प्राकृतिक स्रोत।
जुगनू भी आ जाएगा, प्राकृतिक स्रोत ही है ना। जुगनू में बिल्कुल एक पदार्थ पाया जाता है जो रात के समय में दिखते, दिन में भी जलता है लेकिन दिन में दिखाई ही नहीं देगा, इतनी चमक होती है ना। तो वो जैसे उल्टा उल्टा हो दिखता है तो जलता हो, उजाला होता है। अगर इस तरह का पदार्थ मिल जाए तो घर में इतना ढेर लगा के धर दिया तो घर बहुत जला देगी, बिजली का बिल नहीं लगेगी, है कि क्यों? देखो कृत्रिम स्रोत में टार्च हो गई, लालटेन हो गई, ये विद्युत बल्ब वगैरह हो गए, ये सब कृत्रिम स्रोत, यानी इसको मनुष्य ने बनाया। जिनको मनुष्य ने बनाया हो वो कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। कुछ बच्चे बिना प्रसादी खाए उनका मुंह का नहीं लगता, जब तक प्रसादी नहीं खाते हैं तब तक जो है पता नहीं कितना पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा पाठ बिल्कुल किया करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पढ़ाई की जाए। अगला दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसको कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है ना। तारे उनका स्वयं का प्रकाश है, ये है दीप्त वस्तुएं। क्या है? दीप्त वस्तुएं। हाँ। इसके बाद अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश होता ही नहीं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, प्रकाश नहीं होता है, उनको कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे मेज, कुर्सी। अब मेज कुर्सी हमको दिखाई तो दे रही है, लेकिन इनमें स्वयं का प्रकाश है क्या? सूर्य का प्रकाश से पड़ रहा है तब दिखाई दे रही है ना। जैसे चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा में सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश से पड़ता है तभी वो चमकता है। ठीक, तो चंद्रमा कैसा है? अदीप्त वस्तु है कि दीप्त वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। ठीक है, जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो वो अदीप्त वस्तु है, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो वो दीप्त वस्तु है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अगला है प्रकाश की जो चाल होती है, कितनी स्पीड में जाता है। तुम लोग कहा जाए कि तुम लोग घर जाओ तो तुम लोग चौक लगा के पहुंच जाओगे। कोई धीमे धीमे जाएगा, कोई बहुत तेज पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी 2 ही मिनट पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से प्रकाश भी गति करता है। सूर्य से निकलेगा, यहाँ पृथ्वी तक आता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, इसका उजाला हो जाता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितना होता है 3 लाख किलोमीटर? कैसे लिखते हैं बताओ? ये है 3 लाख, लिखा है कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर। ठीक है। अब तुमको जो है हमीरपुर जाना है तो 1 0 मिटा दो। अब हमीरपुर नहीं पहुंच गया, अब अमेरिका से दूरी हो, अभी भी नहीं पहुंच पाया, अभी भी नहीं पहुंच पाया, अभी भी नहीं पहुंच पाया। अब पहुंच गया, अब पहुंच गया। बताओ, अब जरा समझ लो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, समझ गए? हाँ। अब देखो भाई, ये आकाश को हटा, अब विकास आएगा, अब विकास आएगा भाई। अब देखो भाई, सूर्य का प्रकाश यहाँ से चला, ये है भैया पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक पृथ्वी तक आएगा। इतने में समय कितना लगेगा? 500 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 500 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। 500 सेकेंड में कितने मिनट बने? 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी 500 सेकेंड बता दो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लिख दो 8 मिनट 20 सेकेंड। इतना समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में। बात समझ गए? क्लियर हुआ? तो इसको नोट करो और इसके बाद फिर अगला बताते हैं। हाँ, तो अब अगला आ जाओ। अब देखो, प्रकाश संचरण समझा। प्रकाश का संचरण, प्रकाश को संचरण करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए
किस माध्यम में चलेगा वो, कौन सा कोई माध्यम जरूरत पड़ेगी? हाँ, कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो हर जगह ऐसे चलता है। अब जैसे यहाँ वायुमंडल है, कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाओ वायुमंडल है, इसके बाद वायुमंडल भी खत्म हो जाता है, वहाँ निर्वात। यहाँ वायुमंडल नहीं है उसको कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात में भी प्रकाश चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, जल में भी, थल में भी, हर जगह ना। तो प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की चाल समझ गए। अब देखो, प्रकाश वस्तुओं में पड़ता है। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है भाई? वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। प्रकाश के संचरण के आधार पर, प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है अपारदर्शी। अब देखो भाई, समझ लो इसको। अपारदर्शी, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, आर पार नहीं जा पाएगा। जहाँ से वो वस्तु में सामने, अगर प्रकाश के सामने, टार्च के सामने वो वस्तु लगा दो तो प्रकाश बाहर को नहीं जाएगा, यहीं अड़ जाएगा, यहीं से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसी वस्तु होती है। जैसे दीवार है, ये दीवार है ना, अब इस दीवार में तुम टार्च यहाँ लगाओ, पाछे देखो जाके लगेगी, तो ये अपारदर्शी है। इस प्रकार के जितने भी वस्तुएं होंगी, जितनी भी वस्तुएं होंगी, वो सब क्या है? अपारदर्शी। क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार न जा पाए, एक भी न जा पाए, उसे कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। बात समझ में आ रही? हिंदी मिल गई है। अपारदर्शी देख लो, ऐसी वस्तुएं बिल्कुल ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी समझ गए? अपारदर्शी में कौन कौन आ जाएगा भाई? जैसे बोलते जाओ, दीवार हो गई, और हो गया, हाँ ठीक है, दरवाजा हो गया, क्या कह रहे? कागज, हाँ कागज ठीक है, लेकिन तेल ना लगाओ। दफ्ती लिखे दे रहे फिलहाल में, अंतर लगा देना। दफ्ती, लकड़ी, पत्थर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अभी देखो ना, देखने की समझ नहीं, क्या परेशान हो रहा, क्या परेशान हो रहा। पेन रख दो, स्टार्ट करो भाई, लिखते भी रहोगे, यहाँ सुनो, मुझे समझ में कहाँ आएगा। ठीक है, रख दो फिर। अपारदर्शी समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा पाए, जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी न जा पाए, वो वस्तुएं कहलाएगी अपारदर्शी। क्या कहेंगे? नींद आ रही है तो फिर जमुआ करेगी। अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपारदर्शी। अब कोई भी वस्तु, अगर हम माध्यम की बात करें तो बताओ जरा, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी? अपारदर्शी है ना, अपारदर्शी है। क्यों? क्योंकि इससे आर पार होकर प्रकाश नहीं जा पाएगा। ठीक है।
अगला है, अभी लिख दो, अभी हम लिखता है। अब देखिए भाई, अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार बिल्कुल चला जाता है, पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे कांच होता है, कांच जिसमें पॉलिश न लगी हो, जिसमें पॉलिश न लगी हो, जिसमें पॉलिश न लगी हो, ऐसा नहीं कि पॉलिश लगी है तो नहीं जा पाएगा, है ना। हाँ, वो फिर नहीं जा पाएगा। जैसे समतल दर्पण जो होता है, जो जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, तो अगर उसको कहोगे तो उसके पीछे तो रजत धातु की परत चढ़ी होती है, और परत चढ़ी होती है तो आर पार नहीं जा पाता बिल्कुल भी, तो अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। अब ये वाला बल्ब नहीं, दूसरा वाला बल्ब आता था ना, जो पहले बल्ब आता था, एडिसन वाला आता था। हाँ, उसमें जैसे कांच है या कांच की शीशियां वगैरह होती हैं, उनमें आर पार चला जाएगा। ठीक है, बशर्ते कलर न हो, कोई लेप न लगा हो, अलग से लेप लगा होगा तो नहीं जा पाएगा भाई, किसी चीज का लेप लगा है नहीं जा पाएगा। तो पारदर्शी समझ लो, पारदर्शी समझ में आया। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश आर पार चला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है? कोई समस्या समझ में आ रहा है? दोबारा पूछूंगा, हाँ, तब हम समझेंगे कि तुमको समझ में आया। ठीक है, तीसरा है, अब देखो, तमाम प्रकार के पदार्थ ऐसे होते हैं, तमाम प्रकार की चीजें, वस्तुएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे थोड़ी थोड़ी चला जाए, जिनसे थोड़ी थोड़ी चला जाए और ना जाए, बाकी ना जाए। ठीक है, जैसे बिटिया की पट्टा लिए हुए हैं, झिन्ना है ना, झिन्ना है, इनसे प्रकाश जाएगा तो, लेकिन पूरा पूरा नहीं जा पाएगा। जाता है ना, प्रकाश जाता है लेकिन पूरा पूरा नहीं जाता है ना, आंशिक रूप से जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से चला जाए। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत, आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत। जैसे छन्नी होती है ना, कपड़ा है, झिन्ना कपड़ा, तेल लगा कागज है, ट्रेसिंग पेपर है, ये सब चीजें होती हैं, ये कहलाती हैं। हाँ, तीसरा क्या कहलाती है? ये कहलाती है भैया पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार चला जाए, पूरा न जाए, आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत, आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत, आंशिक का मतलब अंशिका नहीं। अंशिका कहाँ गई? अंशिका कहाँ? पानी पीने चली गई। हाँ, ठीक है। तो आंशिक का मतलब समझ में आया? थोड़ा बहुत चला जाए। समझ में आ रहा है? जिन वस्तुओं में एक भी प्रकाश न आर पार होके जा पाए, वो क्या कहलाएंगी? अपारदर्शी। जिनमें पूरा पूरा प्रकाश आर पार चला जाए, जिनमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत प्रकाश जा पाए। तीनों शब्द समझ में आ गए? क्लियर कट। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, क्योंकि हम कुछ उदाहरण पूछेंगे तुम लोगों से, फिर अगर जो समझ में नहीं आया वो बता नहीं पाओगे, और समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल बता दोगे। तो इसमें भी लिख देते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक लिखा है, ठीक है, आंशिक रूप से आर पार चला जाता है। आर पार चला जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? पारभासी। क्या कहेंगे?
पारभाषी वस्तुएं कहते हैं। जैसे देख लो भैया, जैसे देख लो, जैसे ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर देखे हो कि नहीं? किसने देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है कि नहीं? बताओ पहले, किसी ने देखा है कि नहीं? नहीं देखा? किसने देखा है? ट्रेसिंग पेपर नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं? अच्छा चलो हम बता देते हैं। सुरेश चच्चू के यहाँ जाना, सुरेश चच्चू के यहाँ, और जब फुर्सत में हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत काम कर रहे हो, तुम लोग कह दो कि ट्रेसिंग पेपर दिखावा, ट्रेसिंग पेपर दिखावा, तो आप भगा देंगे, गुस्सा हो जाएंगे ना। या हम दिखा देंगे किसी दिन लेकर के, है ना। जिनको मौका मिल जाए देख लेना, और किसी दिन हम पेपर लेके आएंगे और तुम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि ये है ट्रेसिंग पेपर। तो उसको अगर तुम देखो तो हल्का हल्का झिन्ना झिन्ना होता है, यानी उससे होकर के प्रकाश कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं निकल पाएगा, वो होता है ट्रेसिंग पेपर। देखे हो? हाँ, ठीक ना, बात समझ गई। और इसी प्रकार से ट्रेसिंग पेपर हो गया। तेल लगा कागज, अगर कागज में तेल लगा हुआ हो, आकाश, तेल लगा कागज, ठीक है, अगर कागज में तेल लग जाए तो वो जो है पेंट लगा कांच को, पेंट अगर कांच में पेंट लगा होगा, जैसे मान के चलो कांच है और कांच में एक तरह से पेंट लगा दिया, कहाँ जाए पाए? वो पेंट है तो फिट होता है उसमें, रजत धातु के बाद एक पेंट लगा होता है ताकि वो निकले ना, तो वो तो अपारदर्शी हो जाएगा। वैसी सी बात है, जिनसे कुछ चला जाए आर पार प्रकाश, कम से कम आधा भाग तो चाहिए, उसको लगभग कह देंगे हम, लगभग आधा भाग का मतलब आधे नहीं, है ना, थोड़ा बहुत आर पार आंशिक रूप से चला जाए और कुछ लौट जाए, परावर्तन हो जाए उसका, वो होता है। कुछ रोक लेता है, वो होता है जो है पारभाषी। ठीक है, तेल लगा कागज हो गया, हमारा ट्रेसिंग पेपर हो गया। कांच है, अगर कांच जिसको कांच की घिसाई कर, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच को, अगर कांच को तुमने घिस दिया है तो उससे भी आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जा पाएगा। अगर घिसा नहीं है तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, पारदर्शी हो जाएगा, पूरा चला जाएगा तो पारदर्शी हो गया, है ना। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम तुम्हें समय दे देते हैं, अब तुम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।